Welcome to VLearn. This is session number 1 on information security. Then there will be the discussion about the information technology concept and application. The topics we are going to cover in this session are computers, then application areas of computers, computer software, computer programming languages, then operating system, then computer networks, then data transmission modes, then what is internet, intranet and extranet, then computer security, then virus. First of all, computer. A computer is high speed general purpose digital electronic stores program data, that is processor. That is, computer is an electronic machine that performs a specified sequence of operations as per the set of instructions programs given a set of data input to generate desired information और आउटपुट. कंप्यूटर क्या है? एक हाई स्पीड जनरल पर्पज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसको कि हम लोग जो हैं प्रोग्राम्स को डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और वो इस डाटा को प्रोसेस करता है. या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर जो भी हम लोगों ने सीक्वेंस में ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए दे रखी होती हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करता है. देन हम लोगों की स्क्रीन पे आउटपुट में हमारे पास में जनरेट करके देता है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीड. Computers work at an incredible speed. A powerful computer is capable of performing about 3 to 4 million simple instructions per second. कंप्यूटर काम करता है, वर्क करता है, एक इनक्रेडिबल स्पीड के अकॉर्डिंगली काम करता है. ए पावरफुल कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अबाउट 3 to 4 million सिंपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. अगर इन केस हम लोग कंप्यूटर के ही देखते हैं, ये बहुत क्योंकि पावरफुल है और ये 3 to 4 million सिंपल इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है. देन एक्यूरेसी. इन एडिशन टू बीइंग फास्ट, कंप्यूटर्स आर आल्सो एक्यूरेट. सो क्योंकि कंप्यूटर बहुत फास्ट है, सो इसके साथ में ही कंप्यूटर्स के जो भी रिजल्ट्स होते हैं बहुत ही एक्यूरेट होते हैं. एरर्स दैट में अकर कैन ऑलमोस्ट ऑलवेज बी एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन एरर, inaccurate data, poorly designed system और faulty instructions programs written by the programmer. कंप्यूटर फास्ट भी बहुत होता है और कंप्यूटर्स जो है हम लोगों को जो भी रिजल्ट्स जनरेट करके देता है उसमें एक्यूरेसी भी 100% होती है. सो इसमें जो है एरर्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम या फिर ना के बराबर ही होती है. So we can say errors that may occur can almost always be attributed to human error, inaccurate data, poorly designed system और faulty instructions programs written by the programmer. So हम लोग ये कह सकते हैं इसमें अगर इनके हमारे पास में inaccurate results आते हैं वो poorly designed system की वजह से हो सकते हैं, faulty instructions की वजह से हो सकते हैं, या फिर जो भी faulty instructions या फिर प्रोग्राम जो है प्रोग्रामर ने डिज़ाइन कर रखा है उसकी वजह से हो सकते हैं. नेक्स्ट इज डिलीजेंस. अनलाइक ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर्स आर हाईली कंसिस्टेंट. जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी अनलाइक ह्यूमन बींग्स, नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, कंप्यूटर्स आर हाईली कंसिस्टेंट. जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं. ये जो हैं दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट्स ऑफ बोर्डम एंड टायर्डनेस रिजल्टिंग इन लैक ऑफ कंसंट्रेशन. ये कभी भी डोंट सफ़र फ्रॉम ह्यूमन ट्रेट्स, ये ह्यूमन ट्रेट्स से सफ़र नहीं करते, इवन कि जो कि बोर्डम का होता है, एंड टायर्डनेस रिजल्टिंग इन लैक ऑफ कंसंट्रेशन. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में एक बोर्डन टाइप की होती है, एक टायर्डनेस की एक फीलिंग होती है, सेम वैसे कंप्यूटर्स में ऐसी फीलिंग नहीं होती है. कंप्यूटर्स देयरफॉर आर बेटर दैन ह्यूमन बींग्स इन परफॉर्मिंग वॉलमिनियस एंड रेपिटेटिव जॉब्स. कंप्यूटर्स जो हैं ह्यूमन बींग से बहुत ही बेटर, अच्छी परफॉर्मेंस जो है प्रोवाइड करते हैं. जॉब्स जो भी इसको परफॉर्म करने के लिए दी जाती हैं ये रेपिटेटिव जॉब्स परफॉर्म करता है. वर्सेटिलिटी. कंप्यूटर्स आर वर्सेटाइल मशीन्स and are capable of performing any task as long as it can be
broken down into a series of logical steps. So जो कंप्यूटर्स हैं एक वर्सटाइल मशीन है और क्या है, आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क as long as it can be broken down into a series of logical steps. Then the presence of computers can be seen in almost everywhere. आज की डेट में कंप्यूटर्स की प्रेजेंस हम लोग हर स्ट्रीम में देखते हैं, चाहे वो रेलवे रिजर्वेशन है, चाहे वो एयर रिजर्वेशन है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वेदर फोरकास्टिंग है, और इवन की और भी कई सारे जो भी फैक्टर्स हैं, हर जगह जो है इसका यूज़ है. So today's computers can store large volumes of data. So storage capacity के अकॉर्डिंगली आज के जो कंप्यूटर्स हैं बहुत सारा बल्क में डाटा को स्टोर कर सकते हैं. ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वंस रिकॉर्डेड और स्टोर्ड इन द कंप्यूटर कैन नेवर बी फॉरगॉटन एंड कैन बी रिट्रीव्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली. जो भी हम लोग कुछ भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में हम लोग स्टोर करते हैं वो कभी भी कंप्यूटर्स जो है उसको फॉरगेट नहीं करता, इग्नोर नहीं करता. हम लोग वो वाली इन्फॉर्मेशन को कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं. सो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो होते हैं, फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर, देन सेकंड इज़ सॉफ्टवेयर, देन नेक्स्ट इज़ यूज़र प्रोग्राम्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, देन नेक्स्ट इज़ प्रोसीडर्स, देन डाटा प्रोसेसिंग पर्सोनल. First of all comes supercomputer, the biggest in size, the most expensive in price than any other is classified and known as supercomputer. जो सबसे बड़ा जो साइज़ में होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव है जो कि प्राइस में, देन इवन की उसको जो है हम लोग सुपर कंप्यूटर के नाम से कॉल करते हैं. देन इट कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सेकेंड. ये जो है बहुत सारी ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकता है एक सेकंड में. देन दिस कंप्यूटर्स इज़ नॉट यूज एज ए पीसी इन ए होम नीदर बाय ए स्टूडेंट इन ए कॉटेज. सो ये जो कंप्यूटर हैं ये सिर्फ घरों पे ही नहीं यूज़ हो रहे, इवन कि स्टूडेंट्स जो कि होते हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं. गवर्नमेंट्स स्पेशली यूज़ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर फॉर देयर डिफरेंट कैलकुलेशंस एंड हैवी जॉब. गवर्नमेंट्स भी इवन की डिफरेंट टाइप के जो हैं कैलकुलेशंस और हैवी जॉब के लिए इसका यूज़ करते हैं. देन डिफरेंट इंडस्ट्रीज आल्सो यूज़ दिस ह्यूज कंप्यूटर फॉर डिज़ाइनिंग देयर प्रोडक्ट्स. इवन की डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी इसको जो है प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं. सो इन मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड्स मूवीज़ इट इज़ यूज फॉर एनिमेशन पर्पजेज़. सो बहुत सारी जो है हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं वहाँ पे भी इसका जो एनिमेशन पर्पजेज़ के लिए यूज़ होता है. दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर फोरकास्टिंग वेदर रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड. इवन कि इसका जो वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज़ होता है. देन नेक्स्ट इज़ मेन फ्रेम. अनदर गैंट इन कंप्यूटर्स आफ्टर द सुपर कंप्यूटर इज़ मेन फ्रेम. सुपर कंप्यूटर के बाद में जो सबसे बड़ा जो मेन जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं वो है मेन फ्रेम्स, विच कैन आल्सो प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एंड आर कैपेबल ऑफ एक्सेसिंग बिलियंस ऑफ डाटा. जिसमें कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है पर सेकंड के अकॉर्डिंगली प्रोसेस होती हैं और इवन कि इसमें जो है बिलियंस ऑफ डाटा जो है एक्सेस हो सकता है. देन this computer is commonly used in big hospitals, airline reservations companies and many other huge companies prefer mainframe because of its capability of retrieving data on a huge basis. This is normally too expensive and out of reach from the salary based person who wants a computer for his home. Next is mini computer. This computer is next in the line but लेस ऑफर्स लेस दैन मेन फ्रेम इन वर्क एंड परफॉर्मेंस. जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ये उससे भी नेक्स्ट लाइन में होते हैं. सो ये क्या करते हैं, ये मेन फ्रेम जो काम करता है उससे बहुत ही कम परफॉर्मेंस हम लोगों को प्रोवाइड करता है. दीज आर द कंप्यूटर्स विच आर मोस्टली प्रेफर्ड बाय द स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस पर्सनल्स, कॉलेजेस एट्सेट्रा. ये जो कंप्यूटर्स होते हैं बिजनेस पर्सनल्स के थ्रू या फिर कॉलेजेस के थ्रू ही रिकमेंडेड होते हैं, वहीं पे इसका जो है प्रेफरेबली यूज़ होता है. Then personal computers. Almost all the computer users are familiar with the personal computer. They normally know what the personal computer is and what are its functions. So हम लोग जो भी कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं पीसी के रिगार्डिंग हम लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है. हम लोग जानते हैं कि ये कौन से फंक्शंस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं.
This is the computer mostly preferred by the office, home users. These computers are lesser in cost than the computers given above and also small in size. So ये जो कंप्यूटर हैं जनरली मोस्टली जो हैं ऑफिसेस के अंदर प्रेफर्ड होते हैं या फिर होम यूज़र्स के लिए प्रेफरेबल होते हैं. सो दीज कंप्यूटर्स आर लेसर इन कॉस्ट दैन द कंप्यूटर्स which are been discussed before and also small in size. They are also called PCs in short for personal computers. So ये जो है साइज़ में भी छोटे होते हैं जिनको कि हम लोग जो है पर्सनल कंप्यूटर या फिर PC कह के कॉल करते हैं. Then this computer is small in size and you can easily arrange it to fit in your home. ये कंप्यूटर्स जो हैं छोटे होते हैं साइज़ में और हम लोग इसका जो है घरों में, ऑफिसेस में या फिर अकोमोडेशन वगैरह के लिए इसका जो है यूज़ करते हैं, अकोमोडेशन के अकॉर्डिंगली इसका यूज़ करते हैं. टुडे दिस इज़ थॉट टू बी द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर्स इन ऑल. Then next comes notebook and laptops. Having a small size and low weight, the notebook is easy to carry to anywhere. क्योंकि नोटबुक जो है साइज़ में बहुत छोटा होता है और इसका वेट भी बहुत कम होता है. सो इसमें पोर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं. ए स्टूडेंट कैन टेक इट विद हिम और हर टू हिज हर स्कूल इन हिज हर बैग विद हिज हर बुक. वो जो भी स्टूडेंट हैं वो अपने स्कूल में, कॉलेज में या फिर अपने घर में इसको जो है अपने बैग में डाल करके लेके जा सकते हैं और वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं. देन दिस इज़ ईज़ी टू कैरी बिकॉज ये जो है इसको कैरी करना बहुत ईजी है एंड preferred by students and business people to meet their assignments and other necessary tasks. The approach of this computer is also the same as the personal computer. So इसकी जो approach है वो जो है personal computer के जैसे ही है. It can store the same amount of data and having the memory of the same size as that of a personal computer. इसमें हम लोग जो हैं सेम टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं और इवन की हैविंग ए मेमोरी ऑफ द सेम साइज एट दैट ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर. वन कैन से दैट इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर. सो हम लोग ये कह सकते हैं ये एक पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर का एक अल्टरनेट है, एक रिप्लेसमेंट है. नेक्स्ट कम्स पाम टॉप, मोर कॉमनली नोन एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, जिसको कि हम लोग PDA के नाम से भी कॉल करते हैं. और वी कैन से पाम टॉप्स आर tightly integrated computers that often use flash memory instead of a hard drive for storage. Then these computers usually do not have keyboards but rely on touch screen technology for user input. So इन computers का जनरली हम लोग देखते हैं इसमें कीबोर्ड्स नहीं होते और ये जो है टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी के बेस पे होते हैं. जब भी हम लोगों को इसमें इनपुट देनी होती है देन हम लोग इसको टच स्क्रीन को यूज़ करते हैं. Palm tops are typically smaller than a paperback novel, very lightweight with a reasonable battery life. Then, a slightly larger and heavier version of the palm top is the handheld computer. Next comes the evolution of programming languages. To build programs, people use languages that are similar to human language. हम लोग जो हैं प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के जैसी ही होती है, सिमिलर होती है. द रिजल्ट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड विच कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड. इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मशीन कोड में ट्रांसलेटेड होते हैं जिसको कि कंप्यूटर्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉल इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 3 कैटेगरीज में आती हैं. फर्स्ट कम्स मशीन लैंग्वेज, then second comes assembly language, then third comes higher level languages. Now, evolution of languages. Machine languages. First generation languages are the most basic type of computer languages. जो first generation की languages हैं, machine language है एक first generation की language है जो कि एक most basic type की computer की language है, consisting of strings of numbers the computer's hardware can use. Different types of hardware use different machine code. For example, IBM computers use different machine language than Apple computers. So different type का जो hardware होता है वो different machine code को यूज़ करता है. For example के तौर पे IBM कंप्यूटर जो है वो different machine language है जैसे कि Apple computers के उससे ये different है.
Then next comes assembly language. Second generation languages are only somewhat easier to work with than machine language. Then to create programs in assembly language, developers use cryptic English like phrases to represent strings of numbers. So next, the code is then translated into object code using the translated called एंड assembler. जिसका कोड है देन ट्रांसलेट होता है ऑब्जेक्ट कोड में, किसके थ्रू होगा, यूजिंग ए ट्रांसलेटर कॉल्ड एंड असेंबलर. देन नेक्स्ट कम्स हायर लेवल लैंग्वेजेस. हायर लेवल लैंग्वेजेस आर मोर पावरफुल दैन असेंबली लैंग्वेजेस. हायर लेवल लैंग्वेजेस असेंबली लैंग्वेज से ज़्यादा पावरफुल हैं एंड अलाउ द प्रोग्रामर टू वर्क इन ए मोर इंग्लिश लाइक एनवायरनमेंट. इवन की प्रोग्रामर को और ज़्यादा इंग्लिश लाइक एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड करती हैं. देन higher level programming languages are divided into 3 generations, each more powerful than the last. इसमें जो है ये तीन प्रोग्रामिंग ये 3 जनरेशन्स में इसको डिवाइड करता है. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. नाउ come to the third generation languages. Third generation languages are the first to use true English like phrases, making them easier to use than previous languages. 3GL or third generation languages are portable, meaning the object code created for one type of system can be translated for use on different type of system. Then the following languages are of the 3 generation language like Fortran, Cabol, Basic, Pascal, C, C++, Java and ActiveX, etc. Then 4th generation languages are even easier to use than 3 generation language. जो 4th generation की language है वो even की 3rd generation language से भी easy है. 4th generation languages may use a text-based environment like 3GL or may allow the programmer to work in a visual environment using graphical tools. So the following languages are of the 4th generation language. These are Visual Basic, then next comes Visual Age, then Authoring Environment. Next comes high level languages. 5th generation language are an issue of debate in the programming community. Some programmers cannot agree that they even exist. So these high level languages would use artificial intelligence to create software, making 5th generation languages extremely difficult to develop. Then solve problems using constraints rather than algorithms used in artificial intelligence like Prolog. Then what is OS? OS is a software which makes a computer to actually work. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को एक्चुअली काम करने के लिए ये रेडी करता है. देन इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट अनेबल्स ऑल द प्रोग्राम्स वी यूज़. ये जो वो सॉफ्टवेयर है जो कि हर प्रोग्राम को हम लोगों को यूज़ करने के अनेबल करता है. देन द OS recognizes and controls the hardware. Then OS acts as an interface between the application programs and machine hardware. OS है जो कि एज एन इंटरफेस वर्क करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम और मशीन हार्डवेयर के बीच में. देन द एग्जाम्पल्स आर विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक OS etc. Now the structure of operating system. So here in the figure we can see the structure of the operating system. Like in the core of the this structure there is a hardware, then on the next layer there is a software, or we can say there is a system software, that is operating system. Then there are system programs, then after that there are application programs. Now structure of operating system. The structure of OS consists of 4 layers, and these layers are, first of all comes hardware. Hardware consists of CPU, main memory, IO devices etc. Software, operating system software includes process management routines, memory management routines, IO control routines, फाइल मैनेजमेंट रूटीन्स. सो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये इंक्लूड करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट को, रूटीन को, देन मेमोरी मैनेजमेंट रूटीन्स को, IO कंट्रोल रूटीन्स को, फाइल मैनेजमेंट रूटीन्स को. नाउ system programs. This layer consists of compilers, assemblers, linkers etc. Then next comes application programs. This is dependent on users need. X railway reservation system, bank database management system. Types of operating system. Operating system can also be classified as single user systems, multi-user systems. First comes single user systems. It provides a platform for only one user at a time. ये जो है
एट ए टाइम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, सिर्फ एक यूज़र के लिए प्रोवाइड करता है. देन दे आर पॉपुलरली एसोसिएटेड विद डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच रन ऑन स्टैंड लोन सिस्टम्स वेयर नो यूज़र अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड, फॉर एग्जाम्पल डोस. सो इसमें क्या है, हम लोग जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो एक स्टैंड लोन सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे कि वेयर नो यूज़र अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे कि यूज़र अकाउंट्स की रिक्वायर्ड नहीं होते, लाइक डॉस. देन next comes multi-user systems. It provides regulated access for the number of users by maintaining a database of known users. Then refers to computer systems that support two or more simultaneous users. Then another term for multi-user is time sharing. For example, all mainframes are multi-user systems. For example, Unix. Now the examples of the operating systems are like MS-DOS, Windows 3X, Windows 95, 98. Then these are of the Microsoft technology. Then there comes PC-DOS, it's from the IBM. Then there comes OS2. Then again there is a network technology operating systems of the Microsoft, and these are Windows NT, Windows 2000 XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, 2003, etc. Then next comes Unix. Now, topology. The term physical topology refers to the way in which a network is laid out physically. जो टर्म फिजिकल टोपोलॉजी है ये रेफर करती है टू द वे इन विच ए नेटवर्क इज़ लेड आउट फिजिकली, जिसमें कि फिजिकली नेटवर्क का जो है सेटअप होता है. टू और मोर डिवाइसेस कनेक्ट टू ए लिंक, टू और मोर लिंक्स फॉर्म ए टोपोलॉजी. देन द टोपोलॉजी ऑफ ए नेटवर्क इज़ अ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द लिंक्स एंड लिंकिंग डिवाइसेस टू अनदर. Then network topology is the study of the arrangement or mapping of the elements, links, nodes, etc. of a network, especially the physical, real and logical virtual interconnections between node. नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या है, हम लोग स्टडी करते हैं जिसमें कि अरेंजमेंट होता है और मैपिंग होती है एलिमेंट्स की, लिंक्स होते हैं नोड्स के ऑफ द नेटवर्क, स्पेशली द फिजिकल, रियल एंड लॉजिकल वर्चुअल इंटरकनेक्शंस बिटवीन नोड्स. Next comes topologies types. There are 4 basic topologies like bus topology, ring topology, star topology, mesh topology, etc. Then next comes now bus topology, the type of network topology in which all of the nodes of the network are connected to a common transmission medium which has exactly 2 endpoints. This is the bus, which is also commonly referred to as the backbone or trunk. All data that is transmitted between nodes in the network is transmitted over this common transmission medium and is able to be received by all the nodes in the network virtually simultaneously. So disregarding propagation delay. So in the figure we can see it's a example of the bus topology. Here all the nodes are connected through a single wire. Now next comes ring topology, the type of network topology in which each of the nodes of the network is connected to two other nodes in the network and with the first and last nodes being connected to each other forming a ring. All data that is transmitted between nodes in the network travels from one node to the next node in a circular manner and the data generally flows in a single direction only. Then next comes, now in the figure we can see here is a image of the ring topology. Each and every system is connected in this ring topology in the ring manner or ring way. Now next comes star topology, the type of network topology in which each of the nodes of the network is connected to a central node with a point-to-point link in the hub and spoke fashion. The central node being the hub and the nodes that are attached to the central node being the spokes. For example, a connection of point-to-point links from the peripheral nodes that converge at the central node. All data that is transmitted between nodes in the network is transmitted to this central node, which is usually some type of device that then retransmits the data to some or all of the other nodes in the network. Although the central node may also be a simple common connection point such as a punch down block without any active device to repeat the signals. So now in the figure we can see there is a star topology.
Now next comes mesh topology, the type of network topology in which each of the nodes of the network is connected to each of other nodes in the network with a point-to-point link. So this makes it possible for data to be simultaneously transmitted from any single node to all of the other nodes. So in the figure we can see here is a mesh topology. Now, so that's all for today's session. Now we have some exercises. In the exercises the questions are, what is information security, information security क्या है, then what is virus, virus क्या है. So that's all for today's session. Happy learning, we learning.